बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सेहत सहूलत कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। इंश्योरेंस कंपनी ने प्राइवेट अस्पतालों में दिल के ऑपरेशन बंद कर दिए। पंजाब हुकूमत 30% अदायगी का तरीक़ाकार मुतारिफ करा रही है। हतमी फैसले तक सर्विसेज बंद रहेंगी। तमाम प्राइवेट अस्पतालों को मरासला जारी कर दिया गया है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के मरासले के मुताबिक सेहत सहूलत प्रोग्राम पंजाब के तमाम आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए मौखर कर दिए गए हैं। मरासले में मजीद कहा गया कि सूबाई हुकूमत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के जरिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत प्राइवेट पैनल हस्पताल में कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी की खिदमात हासिल करने वाले मरीजों के लिए 30% अदायगी का तरीक़ाकार मुतारिफ कराने के लिए काम कर रही है। जब तक रकम की अदायगी के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल नहीं दी जाती, तब तक पंजाब के मुस्तहिकीन के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी खिदमात को प्राइवेट पैनल हस्पताल में महदूद करने की हिदायत की गई है। स्टेट लाइफ की जानिब से मुरासले में सिर्फ पंजाब के रिहायशियों के लिए दिल का इलाज मौखर किया गया है, जबकि दीगर सूबों खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद थर पारकर में मुफ्त इलाज मुआवजा जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर वापसी पर गंगाराम अस्पताल का दौरा किया और एमरजेंसी वार्ड का मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म ने मरीजों की अयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हज की अदायगी के बाद लाहौर वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने लाहौर वापसी पर गंगाराम अस्पताल का दौरा किया और एमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया। वज़ीर आला ने मरीजों की अयादत की और इनकी खैर दरियाफ्त की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ईद तहतीलात के दौरान दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने मरीजों, तैमदारों, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को ईद की मुबारकबाद भी। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि ईद तहतीलात पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का जज्बा काबिल तहसीन है। ईद का असल पैगाम दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करना है। ईद पर खाने पीने में बदपरहेजी, गैस्ट्रो के सैकड़ों केसेज रिपोर्ट। जनरल अस्पताल में 92, जिना में 135 मरीज रिपोर्ट हुए। सर्विसेज में 162, गंगाराम में 85 और न्यू अस्पताल में 145 केसेज रिपोर्ट हुए। ईद पर खाने पीने में बदपरहेजी, गैस्ट्रो के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए। जनरल अस्पताल 92, जिना अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 135 मरीज रिपोर्ट हुए। सर्विसेज अस्पताल में गैस्ट्रो के 162, गंगाराम अस्पताल में 85 और न्यू अस्पताल में 145 केसेस रिपोर्ट हुए। शाहदरा टीचिंग अस्पताल, मियां मुंशी अस्पताल, मियां मीर अस्पताल, यकी गेट, सैयद मिठा और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में भी खाने पीने में बदपरहेजी के बायस गैस्ट्रो में मुब्तला दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि गोश्त अच्छी तरह से पका हुआ ना होने से और ज्यादा मिकदार में खाने से गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस बढ़े हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर जैसा कि हम गोश्त का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, ये एक मेन फैक्टर है गैस्ट्रोएंटराइटिस करने के। उसमें वो क्यों है? वो इसलिए है कि हम प्रॉपरली कुक्ड फूड नहीं ले रहे हैं। जो गोश्त हम खा रहे हैं, एक तो ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। जो हम हफ्ते में 1-2 दफ़ा लेना चाहिए, वो हम दिन में 2 से 3 दफ़ा ले रहे हैं। तो ये एक मेन काज है गैस्ट्रो करवाने के। उसमें तिबी माहिरीन कहते हैं कि शहरी गोश्त खोरी में एतदाल से काम लें, गोश्त को अच्छी तरह से पकाएं और साफ पानी इस्तेमाल करें ताकि गैस्ट्रो और डायरिया से बचा जा सके। घर का खा लिया बहुत, अब बाहर के चटपटे और लजीज पकवानों से मज़ा दुबाला किया जाए। रान रोस्ट, देसी मुर्ग, कड़ाही, जबकि टकाटक और बारबेक्यू की वैरायटी शहरियों को भाने लगी। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है और शहरियों का कहना है कि घर के जो पकवान हैं वो बहुत खा लिए और अब बाहर का रुख किया जाएगा। बाहर के लजीज और नफासत से तैयार जो पकवान हैं उनके ऊपर हाथ साफ किया जाएगा। और हम इसी तरह से आज पहुंचे हैं DHA में, जहां पर बड़ी तादाद है फैमिलीज़ की जो यहां पर बाहर अपने प्यारों के साथ आकर चटपटे और चटखारेदार जो खाने हैं उनसे महजूज हो रहे हैं, उन पे हाथ साफ किया जा रहा है। तो ऐसी एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि वो कितना अच्छा लग रहा है उनको यहाँ पर आकर, और यहाँ पर आकर खाने का एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आकर क्या आपने स्पेशल ऑर्डर किया जो यहाँ से खाएं? मैं बेसिकली मुस्लिम टाउन से हूँ और आज मैं अपने कजन्स और फैमिली के साथ आया यहाँ पे स्पेशली बट कढ़ाई खाने, क्योंकि मैं बचपन से कढ़ाई लाहौरियन हूँ। तो लाहौरी में कढ़ाई, टिक्के, कबाब, मैंने कहा आज मैं फर्स्ट टाइम स्टेट लाइफ आया हूँ तो मैं अपने कजन्स और फैमिली के साथ यहाँ पे कढ़ाई ट्राई करता हूँ। तो मैंने मलाई बोटी मंगवाई और कढ़ाई आज मैं ट्राई करूँगा। तो कैसा टेस्ट है, या अभी आपने ट्राई कर? अभी मैंने ट्राई करना है, अभी मैंने। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कितना लजीज है ये?
جی میں یہ گولا کباب کھا رہا ہوں اور یہ کافی لذیذ ہیں. میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کی ہیں اور یہ بہت مزیدار ہیں. میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھے ہیں. یہ بہت مزیدار ہے, ایکسپیکٹیشنز کے بیونڈ ہے, شہریوں کا یہ کہنا ہے. اور اسی طرح سے شہری جو ہیں نہ صرف یہاں پر ڈی ایچ بلکہ شہر کے مختلف مقامات پر جا رہے ہیں اور وہاں سے چٹپٹے جو کھانے ہیں ان پہ ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے. یقینی طور پر عید کا تیسرا روز ہے, آخری روز ہے, اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. اپنے دوستوں, اپنے فیملیز, دوست احباب کے ساتھ باہر کا رخ کرتے ہیں شہری, اور لاہوری اسی وجہ سے مشہور ہیں کہ کھانے کے معاملے میں وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے, باہر کا رخ کیا جاتا ہے اور چٹپٹے اور لذیذ کھانوں سے محسوس ہوا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, حسنین اولق آپ کا بہت شکریہ. عید قربان پر بکرے, چھترے, دمبے اور گائے کی قربانی کے بعد شہری آئس کریم پارلر پہنچ گئے. شہریوں نے تیسرے روز خواتین اور بچوں کے ہمراہ مزے کے مختلف فلیور کی آئس کریم پر خوب ہاتھ صاف کیے. بقرہ عید ہو یا چھوٹی عید, خوابوں کے بعد آئس کریم نہ کھائی جائے تو خوشی کا موقع ادھورا ہی سمجھا جاتا ہے. بچے تو بچے, بڑوں نے بھی آئس کریم پر خوب ہاتھ صاف کیا. بچوں بڑوں سمیت فیملیز نے بڑی تعداد میں عید کے تیسرے روز آئس کریم شاپس کا رخ کیا. فیملیز کا کہنا تھا آئس کریم کھانے آئے ہیں. مجھے زیادہ تر چاکلیٹ فلیور کی آئس کریم پسند ہے. دکانداروں کا کہنا تھا رش بہت زیادہ ہے اور گرمی کی وجہ سے لوگ آئس کریم پیک کروا کر گھروں کو بھی لے جا رہے ہیں. گرمی زیادہ, اس ٹائم گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر پیک ہو کے گھر لے کے جا رہے ہیں, گھر جا کے انجوائے کر رہے ہیں. جہاں بچے آئس کریم کھانے دکانوں پر پہنچے, وہیں کون لورز نے بھی اپنی من پسند چاکلیٹ کون کھانے کو ترجیح دی. عید ہو یا کوئی بھی تقریب, بغیر میٹھا کھائے ہر فنکشن ادھورا رہتا ہے. اسی لیے عید کے تیسرے روز آئس کریم پارلرز پر آئس کریم کھانے والوں کا رش دیکھا گیا. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ مائدہ وحید, سٹی 42. عید کے تیسرے روز حکومت نے مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا. ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے اضافہ, جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی ہے. آگے خوشی کے موقع پر حکومت نے شہریوں پر مہنگائی کا بم گرا دیا. حکومت کی جانب سے ڈیزل کی کمی میں 6 روپے اضافہ, جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا. ڈیزل کی قیمت 254 سے 6 روپے کے اضافے کے بعد 260 روپے میں ہو گئی. شہریوں کا کہنا تھا کہ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے بعد بسوں کے کرائے میں اضافہ ہوگا, عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا. ٹریولز کرا رہا ہے وہ بندہ, اس نے تو کرایہ تو اپنے بڑھانا ہے, اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے مہنگائی کے حساب سے. اور گورنمنٹ جو بجٹ نکال رہی ہے, مہنگائی جس حساب سے کر رہی ہے اس حساب سے بجٹ نہیں نکال رہی. نہ کوئی عام بندہ ہے, سیلریز کا ایشو ہے, سیلریز کے انکریمنٹ اس حساب سے لگ رہے ہیں انسان کے. تو بندہ جائے تو جائے کدھر, مہنگائی تو اسی طرح ہی ہے. غریب عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی, پس گئی ہے آپ کے سامنے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. بس اسی طرح مہنگائی کم کریں گے تو کوئی حل ہو سکتا ہے. شہریوں نے حکومت کے اس اقدام پر تنقید اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں فوری کمی کرنے کا مطالبہ کیا. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ توقیر اکرم, سٹی 42. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مبینہ سستی, 2 ماہ کے بعد بھی نئے کالجز کی یونیورسٹی سے الحاق پر پابندی اٹھائی نہ جا سکی. معاملے پر بنائے جانے والی ریویو کمیٹی سفارشات تیار کرنے میں ناکام. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مبینہ سستی کے باعث نئے کالجز کی یونیورسٹی سے الحاق پر پابندی ختم نہ کی جا سکی. اس مسئلے کے حل سے متعلق ہائر ایجوکیشن کمیشن 2 ماہ کے بعد بھی پالیسی کو ریویو نہیں کر سکا, جبکہ معاملے پر بنائے جانے والی ریویو کمیٹی سفارشات تیار کرنے میں تاحال ناکام ہے. نئے کالجز کو یونیورسٹی سے الحاق میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. ایچ ای سی نے 2 ماہ قبل یونیورسٹیز پر نئے کالجز سے الحاق پر پابندی عائد کی تھی. یونیورسٹیز کو نئے ایس او پیز کے اجرا تک الحاق سے روکا گیا تھا. الحاق نہ ہونے کے باعث نئے کالجز کو تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے میں مشکلات درپیش ہیں. دوسری جانب عید کے تیسرے روز گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان خواتین کا احتجاج. عید کے ایام میں گیس کی بندش شہریوں کے لیے عذاب بن گئی. خواتین کا کہنا ہے کہ آج مہمانوں کی دعوت ہے اور گیس نہ ہونے کے باعث گھروں کے چولہے بند پڑے ہیں. گھر میں مہمانوں نے آنا ہے اور یہ پچھلے مہینے بھی 3000 بل ہے, اس دفعہ بھی 3000 بل ہے اور گیس کوئی نہیں آتی. اور ہم یہ سلنڈر بڑھا کے تھک گئے ہیں, یہ بھی دیں اور اس کا بھی جو ہے نا گیس کا بھی خرچہ کریں, اور بڑی مشکل آ رہی ہے. ایک کمرہ دھواں, لکڑیاں بال کے سلنڈر لے کر آتے وہ ختم ہو جاتے. گھر میں بھائی ہے وہ بیمار ہیں سارے, میں خود بیمار ہوں شوگر کی. میں عید الاضحیٰ کے تینوں دن بدترین سیوریج مسائل سے دوچار. وارڈ نمبر 10 کے مکین کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج. اہل علاقہ کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی. اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ.
बाऊवाला बरकी रोड कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 10 के मकीनों का कहना है कि अरसे दराज से सीवरेज मसाइल का सामना है। इलाके की गलियां सीवरेज पानी से भरी हुई हैं, जिससे जीना महाल हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया से राबता किया, दरख्वास्त दी, मगर कैंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बायस लोग बावजू होकर ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने मस्जिद तक नहीं जा सके, जबकि कुर्बानी भी कहीं और जाकर की है। इतना ज्यादा पानी है, गाड़ियों पे जाना, पैदल जाना मुश्किलात का सामना है। नमाजें वो हम नहीं पढ़ सकते। ईद की नमाज है, मस्जिदों में जाके कपड़े पहने, जानवर हमने किसी खुली जगह पे जाके नहर किए हैं, ज़बह किए हैं। हम बावजूद को नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं। कुर्बानी वाला दिन था, हम कुर्बानी नहीं कर सके। आप देखें गली में हालात क्या है, आप पाँव उठाकर पानी जो है घुटने तक ज़्यादा घुटने पानी हमें गुजर कर जाना पड़ता है। इतने बुरे हालात है, इंसानों के रहने की काबिल जगह नहीं रही है वाली। इलाका मकीनों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि रिहायशियों को ईद उल अजहा पर अजियतनाक सीवरेज मसाइल के हवाले करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सीवरेज मसाइल हल करने के लिए इकदाम किए जाए। यहाँ पर आपको बताएं कि घड़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई 4 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान पाबंदी के बावजूद वन व्हीलिंग करते रहे। पुलिस का कहना है कि मुलजमान ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद मोमिन, अयान, राना हुसैन और हामिद अली शामिल हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, आज ईद का तीसरा रोज भी इख्तिताम पजीर हुआ। छुट्टी का दिन था और वन व्हीलर्स हस्बे मामूल छुट्टी के रोज जिस तरह लाहौर की सड़कों पर नजर आते हैं वन व्हीलिंग के करतब दिखाते हुए, इसी तरह आज भी दिखाई दिए और इनके खिलाफ लाहौर पुलिस की खासी मुतहरिक दिखाई दी। गड़ी शाहू पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां की हैं और 4 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमों में मोहम्मद मोमिन, आयान, राना हुसैन और हामिद अली शामिल हैं, जो मुख्तलिफ शाहराहों पर वन व्हीलिंग करते और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। ताहम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए और उन्हें तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट समेत मातहत अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी, नैब और फौजदारी मुकदमात की समाअत के लिए स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 3 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रिंसिपल सीट पर इंसदाद दहशतगर्दी, नैब और फौजदारी मुकदमात की समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच इंसदाद दहशतगर्दी, नैब और मातहत अदालतों के फौजदारी मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक सिंगल बेंच की हैसियत से फौजदारी केस सुनेंगे। सतु कतला के इलाके में मालिक की दुकान से चोरी से मुतल्लिक केस की समाअत मॉडल टाउन कचहरी में ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद हारिस मुनीर ने समाअत की। पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिमान से रकम बरामद करनी है। मुलजिमान ने मालिक की दुकान से 2,61,000 कैश चोरी किया है। अदालत ने मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। फायरिंग और कातिलाना हमले का केस निश्तर टाउन में पुलिस ने मुलजिम जमशेद को मॉडल टाउन कोर्ट में पेश किया। ड्यूटी जज मोहम्मद हारिस मुनीर ने समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम जमशेद पर शहरी पर कातिलाना हमला और फायरिंग का इल्जाम है। मुलजिम से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुलजिम जमशेद को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में सूबाई हलकों पर मुश्तमिल मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दे दी है। साबिक रुकन असम्बली निगत शेख और साबिक डिप्टी मेयर मियाँ मोहम्मद तारिक मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मॉनिटरिंग करेंगे। साबिक डिप्टी मेयर राना एजाज अहमद हफीज़, राना खालिद कादरी, शहबाज हैदर, मलिक मंजूर हुसैन खोखर और चौधरी साहब नंबरदार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल हैं। कमेटी मुतल्लिका अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुशावरत से तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने की पाबंद होगी। ईद के तीसरे दिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीमी ढांचे की तंजीम नौ का सिलसिला जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मेंबर साजी का आगाज़ कर दिया। मेंबर साजी में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत हर शुबाह ज़िंदगी के अफराद ने भरपूर शिरकत की, जबकि लाहौर की अहम शाहराहों पर पार्टी के परचम, स्टीमर्स और बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी की तंजीमी ढांचे की तंजीम नौ का सिलसिला जारी है। istehkam पाकिस्तान पार्टी ने मेंबर साजी का आगाज कर दिया। istehkam पाकिस्तान पार्टी की मेंबर साजी में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत हर शोबा जिंदगी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। सियासी शख्सियात के बाद मोतबर कारोबारी बरादरी की जानिब से istehkam पाकिस्तान पार्टी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया है। इस हवाले से लाहौर की अहम शाहराहों पर istehkam पाकिस्तान पार्टी के परचम, स्टीमर्स और बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। लिबर्टी, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, जेल रोड, मजंग, फिरोजपुर रोड समेत दीगर शाहराहों पर istehkam पाकिस्तान पार्टी के परचमों की बहार लग गई। पार्टी कायदीन का कहना है कि मुल्क में सियासी और मुआशी istehkam के लिए अहम शख्सियात एक प्लेटफार्म पर जमा हो रही हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मलूक खोखर की अब्दुल मजीद चंद नंबरदार की रिहाइश का आमद। मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने अब्दुल मजीद चंद नंबरदार से उनकी वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी भी की, जबकि मरहुमा की दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी भी की। मलिक सैफ अल मलूक खोखर ने कहा कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली निगत शेख, चौधरी अब्दुल गफूर, राय लियाकत एडवोकेट और दीगर भी मौजूद थे। वस्टर कैंट में साबिक़ CCPO गुलाम महमूद डोगर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। एडिशनल IG BA नासिर और DIG तारिक अब्बास कुरैशी की शिरकत, DIG फारूक मज़र, DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, SSP स्पेशल ब्रांच नदीम अब्बास, SP सरदार आसिफ नियाजी, जबकि सीनियर सहाफ़ी और तर्जियाकार और या मकबूल जान की नमाज जनाजा में शिरकत। DSP मकसूद गुजर, शेख आमिर सलीम, नोमान, DSP मुअज़्ज़म ने भी शिरकत की है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जिना अस्पताल आमद। पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले कांस्टेबल नदीम की आयादत की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबल नदीम से खैरियत दरियाफ्त की। AMS जिना अस्पताल से इलाज मुआलजे के बारे में तफसीलात भी पूछी, जबकि IG पंजाब की कांस्टेबल नदीम को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हदायत। IG पंजाब ने कांस्टेबल नदीम से गुफ्तगू करते हुए उसका हौसला बढ़ाया। IG की पंजाब की कांस्टेबल नदीम की वालिदा, भाई और दीगर अहले खाना से भी गुफ्तगू। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहल खाना को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले गाजी अफसर अहलकार हमारा कीमती सरमाया है, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City42।